आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है जेड बराबर 92 वाला एक नाभिक, जेड बराबर 92 वाला एक नाभिक क्रमशः अल्फा अल्फा बीटा ऋण अल्फा 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 बीटा ऋण अल्फा बीटा धन और अल्फा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक के लिए जेड होगा। ठीक है, तो क दिया है 76, ख दिया है 78, ग दिया है 82 और घ दिया है 74। तो देखिए यहाँ जेड क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक, मान लीजिए कोई ये नाभिक है, तो इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक्स। ठीक है, अब जो जेड होता है वो होता है परमाणु क्रमांक यहाँ पर नीचे तरफ। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान जो है ये होता है ना, तो इसे हम नाभिक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर क्या हो रहा है, तो इस पर जो है विघटन या फिर क्षय की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, कहाँ पर, नाभिक पर। अब हम जानते हैं नाभिक पर दो प्रकार के क्षय होते हैं, एक होता है अल्फा क्षय, ठीक है ना, और एक होता है बीटा क्षय। ठीक है, और भी विघटन होता है, लेकिन अभी हम अल्फा और बीटा क्षय का बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा क्षय में होता क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अल्फा क्षय में होता ये है कि जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसे हम जेड कहते हैं, वह जो है 2 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। और परमाणु द्रव्यमान में जो कि जेड है वह जेड नहीं, ए है, वह क्या हो जाता है, 4 कम हो जाता है। ठीक है, अब जो बीटा क्षय होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। बीटा क्षय भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, बीटा ऋण क्षय होता है और एक होता है बीटा धन क्षय। ठीक है, बीटा धन क्षय। अब हम जानते हैं कि बीटा ऋण क्षय में क्या उत्सर्जित होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और इसमें परमाणु क्रमांक जेड में 1 की वृद्धि होती है। ठीक है, 1 बढ़ जाता है। और बीटा धन क्षय में क्या होता है, तो जेड बराबर 1 जो है कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, मतलब ऋण 1 हो जाता है कह सकते हैं। ठीक है, और इसके परमाणु द्रव्यमान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रभाव जो है नहीं पड़ता। तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है वह एक नाभिक दिया हुआ है जेड बराबर 92 वाला। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल जो परमाणु क्रमांक है वह 92 है, ये दिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है अल्फा कण तथा बीटा कण, बीटा प्लस और जो बीटा ऋण कण है उनको हम गिन लेते हैं। हम जानते हैं कि बीटा ऋण क्षय में बीटा ऋण क्या कण उत्सर्जित होते हैं, जिसे हम ऋणायन के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, और उनमें परमाणु द्रव्य क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। बीटा धन क्षय में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं तथा इसे हम बीटा धन कण कहते हैं और इसमें 1 की कमी हो जाती है परमाणु क्रमांक में। तो चलिए गिन लेते हैं पूरा। यहाँ पे गिन लीजिए अल्फा कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ठीक है, कुल कितने हैं, 7 अल्फा कण हैं। ठीक है, 7 अल्फा कण हैं। तो हम जानते हैं कि 1 अल्फा कण से जो परमाणु क्रमांक है वो कितना वृद्धि हो जाता है, कितना कम हो जाता है, तो 2 कम हो जाता है, मतलब 2 ऋण हो जाता है। ठीक है, तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 में हो जाएगा आपका ऋण 2 गुणित 7, तो ये हो जाएगा ऋण 14, मतलब ऋण 14 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा कण के वजह से, जो कुल अल्फा कण के वजह से परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाएगी, जेड बराबर 92 ऋण 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 12 में से 4 गया 8 और ये 78 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए क्या हो गया, 78 हो गया। अभी क्या बचा है, अभी हमारा बीटा ऋण और बीटा धन क्षय का जो आयन है वो बचा हुआ है। तो चलिए अब बीटा ऋण क्षय को गिन लेते हैं। ये 1 बीटा ऋण, 2 3 4
हमारे पास कितना है, 4 बीटा ऋण है। ठीक है, तो यहाँ पे गिन लीजिए कुल बीटा ऋण 6 कितना हुआ, तो ये हुआ 4, है ना। अब हम जानते हैं कि बीटा ऋण में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, इसलिए हम धन 4 हम क्या लिखते हैं, धन 1 लिखते हैं। तो 4 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि हो जाएगी, Z बराबर 78 धन 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 82 हो गया, है ना, नया परमाणु क्रमांक 82 हो गया। अब हमारा बचा है आखिरी बीटा धन 6। तो बीटा धन 6 को देखिए कितना है, यह जो है 1 और 2, क्या हो रहा है इसमें, 2 बीटा धन 6 हो रहा है। ठीक है, कितना, 2 बीटा धन 6 हो रहा है ना। अब हम जानते हैं कि 1 बीटा धन 6 में एक परमाणु क्रमांक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसे मैं ऋण लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 बीटा 6 में कितना हो जाएगा, 2 गुणित ऋण 1 हो जाएगा, मतलब 2 परमाणु द्रव क्रमांक की कमी हो जाएगी। अतः हमारा जो परिणामी है, ठीक है, परिणामी परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से हमारे पास बचा था 82, तो ये हो जाएगा Z बराबर 82 ऋण 2, क्या बचता है, Z बराबर 80। ठीक है, अतः हमारे पास जो परिणामी परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परिणामी परमाणु क्रमांक होगा ये क्या बचेगा, Z बराबर 80। अब देख लेते हैं हमारे विकल्पों में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि Z बराबर का दिया है 76, ख दिया 78, ग दिया 82 और घ दिया 74, जो कि चारों क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी विकल्प इसमें नहीं है। हमने जो निकाला उत्तर वो क्या है, जो परिणामी परमाणु क्रमांक है वो बचेगा हमारा Z बराबर 80 के। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।